हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इस वाली वीडियो में मैं ना कोई स्ट्रैटेजी और ना ही कोई कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ये वाली वीडियो ओल्ड स्टाइल रिकमेंडेशन वीडियो होने वाली है। इस हफ्ते के हम स्टॉक्स रिकमेंड करने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। तो पहला स्टॉक आता है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड दिखा रहा है हमें। यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड दिखा रहा है। ये कम से कम दिसंबर से अभी मार्च तक का एक अप ट्रेंड हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। और सिंस यहाँ पर एक ये सपोर्ट रीजन आ गया, मतलब कि यहाँ मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए आ चुका है ये वापस। तो अब यहाँ से सपोर्ट लेके मोस्ट प्रॉब्ली इसका हम टारगेट स्टॉप लॉस अगर मार्क करके दिखाएं, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। इसका इनिशियल टारगेट हमारा होना चाहिए ये वाला रेजिस्टेंस, और ये वाले को मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। हमारा टारगेट एक ये होना चाहिए, ये ग्रीन वाला हमारा इनिशियल पहला टारगेट होगा। और इसका स्टॉप लॉस भी मैं बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस ये वाला रेड कैंडल देख सकते हो, तो ये वाले रेड कैंडल का लो, इसका लो है 566.6। तो 566.5 लगा देते हैं और जे इसको रेड कर देते हैं। तो ठीक है। तो हमारा ये हमने कोई रेशियो देखा नहीं है। अगर आप रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, तो अगर आप इसका रेशियो देखने के लिए बोलें तो मैं कैलकुलेट करके यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा इनिशियल टारगेट एक ये है 625.45। और अगर यहाँ तक हमारा ट्रेड सही चला तो हमारा अगला टारगेट होने वाला है ये, विच इज़ लाइक 641.45। इसको भी मैं ग्रीन पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये एरो जहाँ से इससे हमने कैलकुलेशन करी थी, तो हमारा स्टॉप लॉस है 566.5 और हमारा यहाँ पर पहला टारगेट है 625.45, दूसरा टारगेट है 641.75 और हमारा यहाँ बाइंग प्राइस इस कैंडल का हाई होने वाला है जो कि है 594.80। ठीक है। अब आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देख सकते हो, मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। तो अब हम दूसरे स्टॉक पे बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट रीजन में आ चुका है। देखो, ये आप पर्पल लाइन को देख सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड भी करोगे तो यहाँ देखो, ये पहला सपोर्ट आ चुका है। मैं आपको एरो से ढंग से एरो, ये देखो, ये पहला सपोर्ट, यहाँ दूसरा सपोर्ट, यहाँ तीसरा सपोर्ट, और यहाँ हम चौथा सपोर्ट प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो अब हम एक ये सपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पर अगर एक नॉर्मल कैंडल होता, मतलब अगर यहाँ नीचे जाना होता तो यहाँ एक रेड कैंडल बनता और फिर यहाँ अगले दिन एक और रेड, नीचे नीचे की तरफ ऐसे 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 नीचे जा रहा होता। ठीक है। बट सिंस यहाँ एक सपोर्टिंग रीजन में आ चुका है ये, तो अभी ये सब्सिक्वेंट यहाँ 3 कैंडल्स बने हैं बैक टू बैक साइडवेज। ठीक है। अभी यहाँ मार्केट बुलिश और बेरिश में कंफ्यूज है। ठीक है। और अब हम यहाँ पर 1-2 दिन वेट करेंगे। मार्केट मंडे बंद रहेगा और ट्यूसडे जब खुलेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हम 2 दिन वेट करेंगे। अगर यहाँ एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिला, एक अच्छा सा बिग ग्रीन कैंडल मिला, तो हम यहाँ एक बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ इसको फिर अगर यहाँ ब्रेक टूटा तो ये फिर बहुत नीचे जाने वाला है, उसका फिर एक और सपोर्ट रीजन बहुत नीचे है फिर। तो अब ट्यूसडे वेडनेसडे हम वेट करेंगे कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल का, और तब हम बाइंग का देखेंगे एक्सिस बैंक में। अब तीसरा स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट्स। अब बर्जर पेंट्स को देख सकते हो कि हमने पिछले महीने की जो वीडियो डाली थी उसमें हम बर्जर पेंट्स का एनालिसिस कुछ कर रहे थे। तो अब वहाँ पर हमने ये एक सपोर्टिव बॉक्स बना के छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हो फ़ायदा। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखा था कि आप
सिर्फ एक सपोर्टिंग जैसे लाइंस सिर्फ मार्क करके ऐसे छोड़ दिया करो, सपोर्टिंग लाइंस मार्क करके छोड़ दिया करो। और क्योंकि इन फ्यूचर कभी प्राइस आपका उस सपोर्टिंग रीजन में आया तो आपको पता लग जाएगा कि पास्ट में भी कभी वहाँ सपोर्ट था, इसलिए अभी आप बाइंग रीजन्स बन सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो हमने पास्ट में यहाँ एक सपोर्टिंग रीजन बॉक्स बना के छोड़ दिया था, तो यहाँ एक सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ फोर्थ सपोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे वीक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यार अब देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से इस रीजन से लेके यहाँ तक ये पूरा एक साइडवेज मार्केट था, ठीक है। ये पूरा एक साइडवेज मार्केट में आता है। तो यहाँ पर हम जितना है मतलब एक अच्छे से बुलिश या बेरिश रैली नहीं देख सकते, बट जितना भी है अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो हम यहाँ एक सपोर्टिव रीजन देख सकते हैं और यहाँ सपोर्टिव एरिया भी देख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 3 कैंडल्स बने सब्सिक्वेंट, और ये आप इसे हैमर को भी बुलिश माने, 1 2 3 4 लगातार बुलिश कैंडल्स दिखे हैं हमें यहाँ पर। यहाँ देखो, हमें यहाँ 4 बुलिश कैंडल्स दिखे हैं, तो यही हमारा एक परफेक्ट बाइंग हो सकता है। इसका आप टारगेट आप खुद सेट करो। इसका स्टॉप लॉस मैं कंसिडर करूँगा 536 से 530 के बीच। ये देख सकते हो आप, यहाँ 5, इस बॉक्स का बॉटम क्या है, इस बॉक्स का बॉटम है 536, और हम थोड़ा सा एरिया वो विक के लिए रख सकते हैं। तो 530 to 36 आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अगर देखो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ 536 से 530 तक, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये आपका रेड में हो गया, ये भी आपका रेड में हो गया। तो ये दो आपके स्टॉप लॉस रेंज है, यहाँ पर आती है आपको स्टॉप लॉस कर देना चाहिए, वरना बर्जर पेंट्स तो एक अच्छा खासा सपोर्टिव एरिया में मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो बर्जर पेंट्स बाय। और अगर बर्जर पेंट्स का मैं आपको एस्टिमेशन टारगेट बताऊँ तो वो कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये भी एक कैलकुलेटिव बेसिस पे, वो कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताऊँगा कि 590 से 95 के बीच की रेंज आई है। ये देखो 590, एक सेकेंड मार्क हो जाए, हाँ 590 से 595 थोड़ा सा, हाँ इसके बीच में हमारा टारगेट रेंज आया है। तो बाइंग प्राइस इसका हाई होना चाहिए, ये कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई कितना है, 560 बाइंग प्राइस। स्टॉप लॉस हमारा होने वाला है 536 से 530 तक स्टॉप लॉस। इसका टारगेट हमारा होने वाला है 595 से 590। ये सब आप लेफ़्ट साइड में देख लो, पूरा दिख रहा है आपको कि बाइंग प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है। चौथा स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक में हम एक प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज दोनों देखने वाले हैं। तो पहले हम मूविंग एवरेज यहाँ सेट कर देते हैं, 9 से हटा के हम जो अपना मूविंग 44, ये वाला मूविंग एवरेज हमने 44 सेट कर दिया है। अब मैं बताता हूँ ये बाइंग कैसे है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे कि बाइंग कैसे है। देखो, ये यहाँ से अप मूवमेंट लिया इसने, ठीक है। इसको आप भले ही अप ना, चलो ठीक है, चलो अब मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ क्या है। अप गया, यहाँ डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ वापस अप हुआ और यहाँ वापस डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ वापस अप हुआ, ये छोटे, इसको मैं डाउन नहीं बोल रहा क्योंकि इसको उतना कंसिडर नहीं करते। अब यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ठीक है। अब कोई स्टॉक इतना या तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पिछली वीडियो में मैंने आपको टर्म बताई थी, तो या तो वो अप डाउन हो सकता है, या तो अप होगा, साइडवेज जाएगा और फिर वापस अप हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ से ये अप हो जाएगा, ठीक है। अब या तो स्टॉक 2 तरीके से मूव होंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, या तो अप साइडवेज कंसोलिडेशन फिर वापस अप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार अब पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर अप है कि नहीं है।
देखो ये ऊपर आया। अब यहाँ जब साइडवेज गया है स्टॉक मार्केट, तो आप देख सकते हो मेजॉरिटी में ग्रीन कैंडल ज़्यादा है कि रेड कैंडल ज़्यादा है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल ज़्यादा है। रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर रखा था, अब ये बिग ग्रीन देख सकते हो। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये बिग ग्रीन कैंडल ने यहाँ एक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। और अब यहाँ थोड़ा टाइम साइडवेज हुआ है, और अब सिंस मूविंग एवरेज भी ऊपर है, तो अब कोई साइन नहीं है इसके कि अब ये स्टॉक नीचे जाए कहीं भी। तो इसका टारगेट अब आप खुद कंसिडर कर लो, पर इसका बाइंग प्राइस मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रीन कैंडल का हाई क्या है, बाइंग प्राइस आप 1095, और इसका स्टॉप लॉस आप ये रेंज, ये आप देख सकते हो ये बॉक्स। एक सेकंड में जूम और कर दूँ। ये बॉक्स का 1066 1066 और 1060 से 1066 तक ये स्टॉप लॉस रेंज है। एक सेकंड में इसको रेड कर देता हूँ। तो इसका बाइंग प्राइस होने वाला है 1095, और इसका स्टॉप लॉस होने वाला है 1066 से 1060 तक। और इसमें हमें कोई रीज़न दिखा नहीं है कि नीचे जाने के लिए, तो ये सिर्फ अब ऊपर के लिए देखा है। अब हमारा पांचवा स्टॉक, ये पांचवा स्टॉक आप बोनस स्टॉक भी बोल सकते हो, क्योंकि यार इस स्टॉक में आप वैसे पैसे मत डालना। अगर आप, ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, ठीक है, ये रिस्की स्टॉक है, पर इसमें आपको रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। हमारा फिफ्थ स्टॉक है रेफेक्स इंडस्ट्रीज। ये कोल माइनिंग के ऊपर स्टॉक है। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर करेंट, ये कब का है, थर्सडे को स्टॉक प्राइस यहाँ पर था, ठीक है। अब आप यहाँ देखो फ्राइडे को, फ्राइडे स्टॉक प्राइस यहाँ आ गया। अब अगर आप बिगनर हो, आपको समझ नहीं आ पाएगा कि यार इतना बड़ा गैप कैसे आ गया, कि यहाँ से 700 के आसपास, मतलब 699 के आसपास से एकदम ही 145 पर कैसे आ गया। मतलब 400 से भी ज़्यादा का लॉस है ये। तो यार देखो ये क्या है, क्या हुआ है यहाँ पर। रेफेक्स में स्टॉक स्प्लिट हुए हैं ये। हाँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। तो रेफेक्स में ये थर्सडे तक का था, फ्राइडे का आपने देख लिया, मैंने दिखाया था कि बहुत ही बॉटम में गिरा है, बहुत ही नीचे। तो अभी एक साथ एक फ्रेम में नहीं आ पाएंगे, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया था कि बहुत नीचे है। तो अब आप, बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये बाई क्यों बता रहा है फिर। तो यार देखो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। स्टॉक स्प्लिट मतलब एक तरीके से रेफेक्स इंडस्ट्री को अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में समझाऊँ, देखो यार ये ना बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आ जाएगी, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू बताऊँ। तो उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है कि उन्हें अपने शेयर्स का बास्केट बढ़ाना पड़ा, कि मतलब और शेयर्स चाहिए उन्हें और शेयर्स इशू करें मार्केट में, क्योंकि उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं। और अभी ये 700 से जो 145 अप्रॉक्स गया है, तो ये ड्रॉप नहीं हुआ है, ये मतलब इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ से भी ऊपर आने वाला है। तो रेफेक्स इंडस्ट्रीज ऑल्सो बाय। पर ये बोनस स्टॉक बताया मैंने आपको, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें आप, बाकी स्टॉक्स आप देख लो। तो थैंक यू।